हेलो दोस्तों, एग्जाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 231 से। क्वेश्चन नंबर 231 क्या है, देखिए। पी को 500 के अधिकतम अंक में से 360 अंक मिलते हैं। पी का अंक क्यू के अंकों से 10% कम है। क्यू को आर से 25% अंक अधिक मिलते हैं और आर को एस से 20% कम मिलते हैं। तो एस के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है पी को जो है क्यू से कितना, क्यू से 10% कम मिलता है। आप पी को जो अंक मिलता है कितना मिलता है, 360 दिया हुआ है। 500 में से 360 अंक पी को मिलता है। पी को क्यू से 10% कम मिलता है। देखिए यहाँ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। मान लीजिए क्यू को 10 मिलता होगा, क्यू कितना मिलता है, 10 मिलता है। तो इससे एक कम किसको मिलता होगा, पी को मिलता होगा। यही 9 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 360। इसका कितना गुना है, ये 40 गुना है। तो 10 का 40 गुना कितना होगा, 400 हो जाएगा। यहाँ क्यू का मान कितना आ गया, 400 आ गया। ये तवा समझ में आ गया होगा। 9 का कितना गुना है, 40 गुना है। तो 10 का 40 गुना कितना होगा, 400 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्यू को आर से 25% अधिक मिलता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। अगर आर को 4 मिलता होगा, आर को कितना मिलता है, अगर आर को, यहाँ देखिए ये आर है, आर को 4 मिलता है तो इससे एक अधिक किसको मिलता है, क्यू को मिलता है। तो क्यू का ये कितना गुना है, ये 5 का मान 400 है तो ये 80 गुना है। तो 4 का 80 गुना कितना होगा, चलिए बताइए, 320। अब आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला आर को एस से 20% कम मिलता है। आर को एस से कितना परसेंट कम मिलता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अगर अगर एस को मिलता है 5, इससे एक कम मिलता है किसको, आर को। यहाँ देख लीजिए, एस को मिलता है 5, इससे एक कम किसको मिलता है, आर को मिलता है। ये 4 का मान 332 है, कितना गुना है, ये 80 गुना है। तो 5 का 80 गुना कितना होगा, 8×5 = 40, 400 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो एस के अंकों का प्रतिशत निकालना है। तो एस का अंक कितना आया है, 400 आया है। और टोटल कितने अंकों का परीक्षा था, अधिकतम कितने थे, 500 में से। क्वेश्चन में दिया हुआ ऊपर में 500 अंक अधिकतम था, उसमें से एस को कितना आया, 400 आया। इसका परसेंटेज निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 कैंसिल, 5×8 = 40, 80। एस का 80% आंसर हो जाएगा। एस का कितना प्रतिशत होगा, 80% आया होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 232 क्या है, देखिए। यदि 128 का 25/8% बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 128 का 25/8% इंटू 1/100 कर दीजिए। परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक है। x के बराबर है, ठीक है। अब काटिए, 25 × 100, 8 × 32, 8 का कितना होता है, 32 चौका होता है 128, 4 × 1 = 4 हो जाएगा। तो ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 233 देखिए। एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग जो हैं समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और 60% लोग जो हैं समाचार पत्र बी पढ़ते हैं और 20% न तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। यदि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 है तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया है, सो निकालना है। ये कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में बोला था, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, 20% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र न तो ए पढ़ते हैं न तो बी पढ़ते हैं। तो 20% जो हो ये कॉमन हो जाएगा, जो न तो ए पढ़ते होंगे, 20% लोग ऐसे होंगे जो समाचार पत्र न तो ए पढ़ते हैं और न तो बी पढ़ते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब 20% लोग जो हैं न तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और न तो बी पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 50% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, जो नहीं पढ़ते हैं उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो 100 में से 50% ऐसे हैं जो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, तो 50% ऐसे होंगे जो समाचार पत्र ए नहीं भी पढ़ते होंगे। इसका मान ये हो जाएगा। अब 60% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। तो निकाल लीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र बी नहीं पढ़ते हैं। 100 में से 60% गया, कितना परसेंट होगा? 40% ऐसे लोग होंगे समाचार पत्र बी नहीं पढ़ते होंगे। फिर समझिए, क्वेश्चन में बोला है 50% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। 100 में से 50% घटाइए, कितना होगा? 50% ऐसे होंगे जो समाचार पत्र ए नहीं पढ़ते होंगे। तो उसी का मान निकालिए हम। अब देखिए 60% ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। तो 100 में 60% घटा दीजिए, कितना बचेगा? 40%। 40% ऐसे हैं जो समाचार पत्र बी नहीं पढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ 20% ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र ए नहीं पढ़ते हैं न तो बी पढ़ते हैं। सबको कन्वर्ट कर लिए, जो समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाले में कन्वर्ट कर लिया गया है। अब देखिए 50% में से 20% कितना परसेंट हो गया? 30%। यहाँ 40% में से 20% कितना हो गया? चलिए बताइए। 20%। पीछे देख लीजिए एक बार। चलिए यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ 40% होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसमें समझ लीजिए, फिर से समझा देते हैं एक बार। यहाँ जो 40% लोग जो हैं समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, 100 में 40% घटा लीजिए तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 60% लोग जो ऐसे होंगे जो समाचार पत्र बी नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। ठीक है, 100 में से 50 गया तो कितना होगा? 50%। तो 50% ऐसे लोग होंगे जो समाचार पत्र ए नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, आप देखिए 40% ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। 100 में 40 गया तो 60% बचेगा। 60% ऐसे लोग होंगे जो समाचार पत्र बी नहीं पढ़ते होंगे। आप सबको नहीं में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि 20% ऐसे लोग हैं जो न समाचार पत्र ए पढ़ते हैं ना तो बी पढ़ते हैं। अब देखिए 50 में से 20% गया, कितना होगा? 30%। 60 में से 20% गया तो कितना होगा? 40% होगा। यहाँ पे कितना परसेंट होगा? 40% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाले 30 और 20, 50 और 40, कितना होगा? 90% ऐसे होंगे। 90% ऐसे लोग होंगे जो एक भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं या दोनों ही नहीं पढ़ते। 90% ऐसे व्यक्ति होंगे जो एक भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं या दोनों नहीं पढ़ते होंगे। तो 100 में से 90% गया तो कितना परसेंट बचेगा? 10%। 10% ऐसे लोग होंगे जो समाचार पत्र ए भी पढ़ते होंगे और बी भी पढ़ते होंगे। इसी का संख्या का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 500 दिया हुआ है। ठीक है, 100% का मान पूछ रहा है। 100% का 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा? 5000 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर है। कौन से ऑप्शन में है तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया था? सर्वेक्षण किया गया था 5000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, रिपीटेशन करके, रिपीट करके। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 234 देखिए। क्वेश्चन नंबर 234 क्या है? जब संख्या 42 को गलती से 24 पढ़ लिया गया तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? देखिए कैसे बनाएंगे। संख्या को पढ़ना था 42, गलती से पढ़ लिया गया कितना? 24 पढ़ लिया गया। कितनी की त्रुटि हुई? यहाँ त्रुटि जो हुआ, कितना त्रुटि हुआ? तो ये 18 का क्या हुआ? गलती से 18 का त्रुटि हुआ। कितना पे हुआ? तो 42 पे हुआ। ठीक है, पढ़ना था 42, पढ़ लिया गया 24, तो कितना त्रुटि हुआ? घटाएंगे 42 में से 24 के, कितना? 18 का त्रुटि हो गया। और त्रुटि कितना पे हुआ होगा? 42 पे होगा।
इंटू 100 कर देंगे, तो काट लीजिएगा। तो यहाँ कितना होगा, काटिएगा 6 के टेबल से, 6 18, 6 7 42, यहाँ हो जाएगा 300/7, काटिएगा तो आंसर आएगा कितना, काटने पे पॉइंट में आएगा 42.86%, भागा देने पे आएगा। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 235 देखिए। क्वेश्चन नंबर 235 क्या है, क्वेश्चन नंबर 235 है, यदि किसी आयत की लंबाई को आधा और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई को करा आधा, 2 से 1 कर दिया गया, चौड़ाई को होता है 3 गुना, 1 से 3 गुना कर दिया गया। इसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत गुना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, गुना कर दीजिए। 2 1 2, ये 3 1 3, पहले कितना था 2 था, अब कितना हो गया 3 हो गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, कितना पे 2 पे, इंटू 100 कर दीजिए, कितना होगा 50%, इसका सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी सी नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 236 देखिए, अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 1:8 को 1/8 लिख सकते हैं, इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/8 कितना होता है, 12.5% के होता है। ठीक है, 1/8, या नहीं तो ऐसे कर लीजिए, शॉर्टकट मारने की कौन जरूरत है। देखिए 100 बटा कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो 4 से काटेगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया देखिए, डिवाइड देंगे तो 12.1/2% हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 237 देखिए। क्वेश्चन नंबर 237 क्या है, यदि 5/8 बराबर x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा सब इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5/8 बराबर x% दिया हुआ है, x/100 कर दीजिए। अब देखिए क्रॉस गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8x बराबर 500, x बराबर 5 बटा कितना होगा 8 हो जाएगा, डिवाइड दीजिएगा, 8 से 48, 2 बचेगा, 8 दूना 16, पॉइंट देंगे, 8 5 40, 62.5 इसका सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन 238, आनंद और निर्मल का वेतन क्रमशः 9:4 के अनुपात में है। जब आनंद का वेतन 15% बढ़ जाता है तो यह 5,175 हो जाता है। निर्मल का वेतन कितना है, ये कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है आनंद रेशियो, ये हो गया निर्मल। ठीक है, आनंद का वेतन रेशियो में कितना दिया, 9:4 दिया हुआ आनंद और निर्मल का। जब बोला आनंद का वेतन में 15% का वृद्धि होता है, इसमें 15% का क्या होता है, वृद्धि हो रहा है। तब 9 का 15% निकालेंगे तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। 15 9 135 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1.35 बढ़ जाएगा। तो 9 में 1.35 जोड़ेंगे तो कितना होगा
10.35 हो जाएगा। ठीक है, इसी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया हुआ 5175 दिया हुआ। डिवाइड दीजिए, इसका कितना गुना है ये इसका 500 गुना है। ठीक है, पूछ रहा है निर्मल का 500 गुना कर दीजिए, वेतन का 500 गुना कितना होगा 2000 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 239 देखिए। अरुण की आय बाला की आय से 150% है। चंदू की आय अरुण की आय से 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 8,000 क्या कहता है, इक्यावन से 11,000 तो कितना हो जाएगा बताइए। 86,000 है तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। कितना है? 86,000 हो तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए क्या बोला है, अरुण की आय जो है बाला की आय से कितना परसेंट है? 150% है। ये अरुण है, ये बाला है। आय से 150% का मतलब होता है 150/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अरुण का आय जो है बाला की आय से, किसके आय से? बाला की आय से 3/2 है, अभी निकाले हैं 150%। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ए का मान। ठीक, ये हो गया बी का मान। तो ए का मान 3 हो गया, बी का मान 2 हो गया रेशियो में। इतना बात समझ में आ गया होगा। आप बोल रहा है चंदू की आय अरुण की आय से 120% है। चंदू की जो आय है अरुण की आय से कितना है? चंदू की आय जो है अरुण की आय से कितना है? 120% है। तो देख लीजिए यहाँ, चंदू की जो आय है ये अरुण की आय से कितना है? 120% का मतलब कितना होता है देख लीजिए। 120% का मतलब 120/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। तो चंदू की आय जो है अरुण की आय से 6 बटा कितना हो गया 5 हो गया, निकाले हैं नीचे में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो चंदू की आय यहाँ हो जाएगा 6, आय ये हो जाएगा किसका? अरुण की आय। तो चंदू का आय यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ अरुण का आय कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा रेशियो को। कैसे बैलेंस करते हैं देखिए। बैलेंस करने के लिए इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए, ये 15 हो जाएगा। इसमें 5 से गुना कर दीजिए, ये 15 पड़ जाएगा। ये तो बैलेंस हो गया, 15 हो गया रेशियो में। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 5 गुना कितना हो गया 10, ऊपर में 5 से गुना किया 10 हो जाएगा। ये 3 को नीचे से गुना करेंगे 36 18 हो जाएगा। तो ये 15/10/18 आ गया। ये अरुण की आय है, ये बाला का, ये चंदू का आय हो गया। तीनों का आय का सम कितना होगा? तीनों का आय का सम कीजिएगा तो 46 हो जाएगा। ये 46 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 86,000 दिया हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। ये इसका कितना गुना है? तो ये 2 गुना है, तो एक का मान 2,000 हो जाएगा। पूछ कह रहा है चंदू क्या है, चंदू का आय कितना है? चंदू का आय कितना है? 18 है रेशियो में। इसी का 2,000 का 18 का 2,000 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 36,000। इसका आंसर होगा 36,000 आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 देखिए। यदि ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3 का ए का 6% प्लस बी का 8% है तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर है 2/3, ए का 6% प्लस बी का कितना 8% के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, ये क्रॉस होकर 3 इसमें गुना हो जाएगा 3
गुना करिए, 3×5 = 15% हो जाएगा। ऐसे देखिए 15% ऑफ ए हो जाएगा, प्लस 4×3 = 12% ऑफ बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 में गुना करेंगे तो 12% ऑफ ए प्लस 8×2 = 16% ऑफ बी हो जाएगा। 12% में से 15% गया, कितना परसेंट होगा? 3% ऑफ ए हो जाएगा। 16% में से 12% का कितना हो गया? 4% ऑफ बी हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब ये परसेंटेज से परसेंट कैंसिल, 3a बराबर क्या होगा? 4b हो जाएगा। ए का मान ये हो जाएगा, बराबर में रहता है तो ये बी का मान हो जाएगा। a/b कितना हो गया? 4/3 हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।